औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं न्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6। एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 जो कि बेस्ड है टिग्नोमेट्री एंड बेरिंग। ठीक है, टिग्नोमेट्री जो है न्यू वर्ड तो नहीं होगा आपके लिए। आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुना होगा, जिसमें आपने ट्रायंगल टाइप कुछ ऐसी चीज़ सुनी होगी। ठीक है, असल में टिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है, बात स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है कर तो लेते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन इनको आज तक नहीं पता चलता कि बेसिकली टिग्नोमेट्री है क्या। टिग्नोमेट्री जो है बेसिकली ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है, जिसमें हम स्टडीज़ करते हैं एंगल्स के रिलेशनशिप्स, बिटवीन एंगल्स रिलेशनशिप्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, जिसमें स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल आता है। और इसको हम अगर ये कहें कि इट हैज़ एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, फिज़िक्स, ठीक है, और इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड इवन फील्ड्स लाइक कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड नेविगेशन, तो ये बात गलत नहीं है। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन से हैं? बेसिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है, वो कौन कौन से हैं जो बेसिक हैं? वो हैं साइन, ठीक है, जिसको हम साइन थीटा लिख देते हैं, कोस, जिसको हम कहते हैं कोजाइन, ठीक है, और हम जिसको कहते हैं टेन, जिसको हम कह देंगे टेंजेंट। ठीक है, कोजाइन, ठीक है, और साइन। ठीक है, अच्छा, साइन जो कैलकुलेट होता है वो होता है हमारे पास ऑपोजिट अवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अवर हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट अवर एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा, दीज आर ऑफन रिमेंबर यूजिंग SOH। ये बहुत ज़्यादा मशहूर जो है, ये आपके पास एक कह लें कि एक ये लाइन टाइप या कुछ भी कह लें इसको, ये मशहूर है कि S स्टैंड फॉर साइन एंड देन O डिवाइडेड बाय H, दिस इज़ O डिवाइडेड बाय H। C स्टैंड फॉर cos A डिवाइडेड बाय H। T स्टैंड फॉर tan एंड देन O डिवाइडेड बाय A। ठीक है, ये जो तरीका है करने का, याद करने का, वो ये है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास जो टिग्नोमेट्रिक के स्पेशल रेशियोज़ हैं वो भी होते हैं। ठीक है, इसमें आइडेंटिटीज़ भी हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास पाइथागोरसियन आइडेंटिटी आती है, टेंजेंट आइडेंटिटी आती है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आती है, और हम अदर जो है टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन जो कॉस थीटा होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, जो टेंजेंट होता है वो ऑपोजिट कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और जो साइन वो कोसिकेंड। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों को बजाय इसके कि बहुत बड़ा लेक्चर देती रहूँ और बच्चे भी बोर होते रहें, मैं असल में क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे के एक्सरसाइज को शुरू करवा देती हूँ, और फिर जब मैं एक्सरसाइज शुरू करवाती हूँ तो उसके दरमियान बच्चों को समझाती हूँ प्रैक्टिकली करके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ताकि उसमें बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है, बोर भी नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी ऐसी वीडियो हो जिसमें आप लोग बोर हो, आप लोग पसंद ना करो इसको अटेंड करने में। मुझे सबसे बस यही होता है, तो इसी वजह से चले हम देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास असल में एक्सरसाइज 6.1 में क्या क्वेश्चन है और हमने क्या करना है। ठीक है, चलें देखते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहले क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम DMS फॉर्म्स टू डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बेसिक कन्वर्जन आपको बेसिक कन्वर्जन कह रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिग्रीज, ठीक है,
मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है, एंड सेकंड्स। अब इसको कैसे हम डिनोट कर रहे होते हैं, डिग्रीज़ को हम कहते हैं डी डिग्री, एम मिनट्स को कहते हैं डैश, एंड एस सेकंड को डबल डैश, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नंबर 15 हो और उसके ऊपर डिग्री ये लगा हो तो ये डिग्री होता है। और अगर कोई भी मिनट्स गिवन हो, जैसे 20 मिनट्स मैं कह रही हूँ और उसके ऊपर एक डैश लगा है, तो मुझे डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये मिनट्स का जो है इंडिकेटर है। और उस सेकंड में मेरे पास कोई भी, जैसे मैं कह लूँ 50 सेकंड्स हुए हैं, तो 50 सेकंड में डबल डैश होना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद से समझनी है और इस चीज़ को याद भी रखना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास 1 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 60 मिनट्स हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स को हम कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री 60 डैश। अगर आपके पास 1 मिनट है, 60 सेकंड्स होते हैं, ये आपको भी पता है, और 1 डिग्री 1 मिनट का निशान आएगा और 60 डबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 डिग्री होगा तो 3600 सेकंड्स होते हैं उसमें, ठीक है। और वो कैसे आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली कन्वर्जन है जो आपने आगे इस्तेमाल होना है। तो मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 में है 80 डिग्री 15 मिनट 35 सेकंड, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि कन्वर्ट दीज एंगल्स फ्रॉम डिग्री और फॉर्म्स टू डेसिमल फॉर्म्स। अच्छा, ये आपके पास जो डिग्रीज और मिनट्स और सेकंड्स है ना, इसको आपने डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 80 डिग्री 15 सेकंड और 15 मिनट 35 सेकंड, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 80 डिग्री को एज इट इज़ रहने देंगे और 15 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। मतलब आपके पास जब मिनट होगा तो आप 60 सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जब आपके पास 35 और जब आपके पास सेकंड में है तो आप क्या कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसके बाद 36 और उसके बाद 3600 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1 आवर 60 डिग्री, ठीक है। एंड 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 160 मिनट, और डिग्री में क्या होगा 1 आवर 3600 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, यही मैंने इस्तेमाल की हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये आपकी 60 मिनट 1 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना एक काम करती हूँ कि इसको किसी उस पर टेबल पे लिख लूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेती हूँ और उसमें आपको मैं लिख देती हूँ 1 मिनट 1 आवर 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें 1 आवर 60 डिग्री, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 60 मिनट 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये 1 सेकंड आ रहा है तो 1 आवर 60 मिनट हो जाएगा। सेकंड पहले मिनट में कन्वर्ट होगा और फिर ये मिनट डिग्री में कन्वर्ट होगा, अंडरस्टूड। और ये हो जाएगा 60 डिग्री 60 सेकंड 60 सेकंड एंड 1 मिनट, अंडरस्टूड। अगर आप देखें तो मैंने यही चीज़ की है। जब मेरे पास ये सेकंड था तो मैंने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर लिया सिंपल वे में, और कुछ भी नहीं करना। तो 80 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, ठीक है। इनको सारों को मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया है तो 0.0097 डिग्री, और डिग्री में आने के लिए मेरे पास फिर डेसिमल में आंसर आ गया, ठीक है। हम डिग्री जो है हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, और हमने मिनट को और सेकंड को किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 2 है 84 डिग्री 19 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन को देखते हैं। 84 डिग्री 19 मिनट 10 सेकंड, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री एज इट इज़, बाकी हमने चेंज करना है। 19 आवर 60 डिग्री प्लस 10 आवर 3600 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 84 डिग्री
प्लस 0.31 डिग्री प्लस 0.0027 डिग्री डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं साथ साथ कर रही हूँ और ये आपका आंसर। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में है 39 डिग्री 48 मिनट 55 सेकेंड। ठीक है, चलें 39 डिग्री 48 सेकेंड 48 मिनट 55 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 48 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस ये प्लस ये यहाँ पर प्लस नहीं लगा हुआ, लेकिन जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप किसका साइन इस्तेमाल करेंगे? एडिशन का। तो आप ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने विदाउट एडिशन ये सॉल्व किया तो इसका मतलब आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 39 डिग्री प्लस 0.8 डिग्री प्लस 0.015 डिग्री और ये मेरे पास आंसर आ जाता है क्या? 39.815 डिग्री। इसी तरह 4 पार्ट को देखते हैं हम। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड सोल्यूशन। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड। 18 डिग्री एज इट इज़ 48 को 6 को डिवाइडेड बाय हम 60 करेंगे एंड 21 को डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 प्लस 0.1 डिग्री प्लस 0.0058 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.1058 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स थे, हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और 2 में भी हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। यहाँ पे कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डेसिमल फॉर्म्स टू डिग्री मिनट एंड सेकंड। पहले हमने क्या किया था, हमें गिवन था डिग्री मिनट सेकंड, हमने इसको डेसिमल में किया। अब हमें डेसिमल में दे रहे हैं और हमने कन्वर्ट करना है किसमें? डिग्री मिनट सेकंड। चलें, अब हम देखते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे इसको किया इसको भी साथ कर लेंगे। ठीक है, 4225 इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। ठीक है, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, इज़ ऑलरेडी in the form of degrees with 0 minutes and 0 seconds। ठीक है, चलें पार्ट 2 12.9956 डिग्री। अब इसमें डेसिमल है, अब हम देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। 12.9956 डिग्री इक्वल, हम 12 को पहले अलग कर देंगे, 12 डिग्री प्लस फिर 0.9956 डिग्री को। अब ये बात हमने याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल टू 6 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री होता है, 60 सेकेंड होता है, सॉरी। तो ये आ जाएगा 12 डिग्री प्लस, अब इसको क्या करूँगी, कन्वर्ट करूँगी। 9956 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूँगी मिनट में चेंज करने के लिए। तो मेरे पास आ जाएगा 59.736 मिनट। अब मैं क्या कहूँगी, इस 12 डिग्री 59 मिनट आ जाएगा मेरे पास और पीछे 0.736 मिनट रह जाएगा। अब मेरे पास डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट फॉर। अब आपको पता है हमने जब डिग्री मिनट्स और सेकंड में लिखना है तो बीच में यहाँ देखें, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आने वाला। इसी वजह से अब मैंने ये जो प्लस का साइन था ये मैंने हटा दिया। ये बात याद रखिएगा, बच्चे जो हैं इस चीज़ को ध्यान में नहीं करते और अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी टीचर ने ऐसे ही समझाया था, उन्होंने तो नहीं हमें बताया, लेकिन मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया। तो इसलिए आप मेरे पे ब्लेम ना देना। ठीक है, ये हमने सेकंड पे चेंज कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ गया 12 डिग्री 59 मिनट्स एंड 44 सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। आई होपफुली आपको समझ आई होगी, क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया मैंने, कितने मुश्किल तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझाया। 57.325 डिग्री सोल्यूशन। 57.325 डिग्री। अब यहाँ पे 57 डिग्री अलग कर दूंगी प्लस
0.325 डिग्री। अब सबसे पहले इस डिग्री को मैं कन्वर्ट करूँगी किस में, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर लूँगी और उसके बाद इनको वापस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 19.5 आ जाएगा। और इस 19.5 को मैं लिख लूँगी डिग्री में और बाकी पीछे रह जाएगा मेरे पास 0.5। अब इस मिनट को चेंज करने के लिए मैंने सेकंड में जाना है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 60, 57 डिग्री 19 मिनट प्लस 30 सेकंड, so it will come 57 degree 19 minute 30 second, and this is your answer. So here you have completed the question number, I think part 3. Yes, we have done with part 3. Now part 4, 32.625 degree 32.625 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री प्लस 0.625 डिग्री। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है मिनट में चेंज करने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 60। तो 32 डिग्री इज मल्टीप्लाई 37.5 मिनट, तो 32 डिग्री 37 यहाँ पर आप एक स्टेप और कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने क्या किया है, एंड प्लस 0.5, तो यह आ जाएगा 32 डिग्री 37 मिनट एंड प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू डबल 32 डिग्री 37 मिनट मल्टीप्लाई 30 सेकेंड, 32 डिग्री 37 मिनट एंड 30 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। Okay, now question number 3. Move to question number 3. Question number 3 में यहाँ आ जाता है हमारे पास convert the following radians measure of angles into the measures of degrees. ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ कि रेडियन जो मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर्स ऑफ डिग्रीज। तो चले नोट कर लें पहले इन चीज़ों को कि कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो 1 रेडियन होता है वो इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। पाई का आपको वैल्यू पता है 3.1149। अगर नहीं पता तो इस चीज़ को आप अपने जहन में बैठा लें कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14159। ठीक है, ये आ जाएगा ये। अब इसके बाद ये बात याद रखनी है, उसके बाद आपने 5 पाई रेडियन की जब हम बात करेंगे तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, 180 डिग्री विच क्लैरिफाइज दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 1/80 and pi 3.14159 and divided by 180 and that is equal to 0.0175 रेडियंस। ठीक है, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। तो चलें हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पहले जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और पार्ट 1 2, ठीक है। टू कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज मल्टीप्लाई रेडियंस बाय, अब हमने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियन मेजर क्या है, 2। हमारे पास रेडियन मेजर जो है वो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ अब आपने याद रखनी है, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रेडियंस बाय 180 डिग्री बाय रेडियंस, ठीक है। इसको अब आपने जहन में रखते हुए सॉल्व करना है। तो डिग्री मेजर, पहले रेडियन मेजर, अब हमने डिग्री मेजर, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि वेयर पाई इज इक्वल टू 3.14159। ये फिक्स की वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती,
चाहे आप इसको 9th क्लास में पढ़ें, चाहे आप 10th में, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, चाहे बीएससी, जहाँ भी पढ़ेंगे पाई की वैल्यू यही डलेगी। और ये डिवाइड करके क्या आ जाएगा 572958। इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये। और हम लिख देंगे thus द रेडियन measure of 2 approximately 1145916 डिग्रीज। ठीक है, डेट्स इट। बहुत आसान चैप्टर है, मैंने आपको शुरू में कहा था ये बहुत आसान है, बहुत मज़े का चैप्टर है, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। सारी वैल्यूज़ आपको पता होंगी। रेडियन मैयर 5π/3, डिग्री मैयर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अभी आपने पीछे किया है 180/π। तो आप लिख लेना डिग्री मैयर इक्वल टू 180/π, ताकि आपको पता हो कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे आप लिख लें पाई इज इक्वल टू 3.141। तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है 3.141 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.141। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैसे, ये दोनों इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये बन गया 300 डिग्री। सो 5π/3 इज इक्वल टू 300 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका दिल करे लिख लेना। हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। π/6 सॉल्यूशन, रेडियन मैयर π/6, डिग्री मैयर π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पे लिख लेना कि इफ़ वी विल कन्वर्ट रेडियन मैयर टू डिग्री मैयर, सो वी विल डू मल्टीप्लाई 180/पाई एंड वेयर पाई इज इक्वल टू 3.141। ओके, सो ये आ जाएगा 3.141 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.141। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 5/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इसी तरह हम 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में हमारे पास क्या है, 4th पार्ट 3π/4 सॉल्यूशन, 3π/4 रेडियन मैयर। ठीक है, थ्री π/4, ठीक है, डिग्री मैयर डिग्री मैयर करेंगे। अच्छा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अवर पाई। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3.141/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अवर 3.141। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 45 और ये आ जाएगा -135 डिग्री। thus the radian measure -3/4 converts to -135 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी तरह हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियंस। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
उसमें पार्ट 1 है 45 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये है एंगल्स टू रेडियंस। अब हमारे पास ये डिग्री में मैयर है, क्योंकि अगर आप इन्होंने हमें क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप देखें तो 45 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिग्री। तो ये क्या हुआ, डिग्री मैयर, मतलब डिग्री में मैयर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने खुद ही से अंदाज़ा लगाना है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर पहले मैं ये लिख दूँ कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट डिग्री मैयर, डिग्री टू रेडियंस, ठीक है, डिग्री टू रेडियंस मल्टीप्लाई डिग्रीज बाय पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक है, और उल्टा आपने करना है, वहाँ 180 बाय पाई था, आपने यहाँ पर क्या करना है, पाई बाय। तो रेडियन मैयर 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, जिसमें आप यहाँ लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू पाई ओवर 20, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। तो यहाँ पे आपके पास लिख लेना द डिग्री मैयर ऑफ 45 कन्वर्ट्स टू पाई बाय 4। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली। तो अगर आप ये देखें तो मैंने आपको जब पीछे पढ़ाया था, ये चीज़ पढ़ाई थी जब मैंने कहा था रेडियंस। अच्छा, रेडियंस के साथ हमारे पास पाई आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम रेडियंस के साथ, अगर हमारे पास ये पाई साथ आता है तो हम इसमें पाई की वैल्यू नहीं डाल के सॉल्व करेंगे, बिकॉज इट शोज दिस इज़ द रेडियंस। ओके, इट शोज दिस इज़ द रेडियंस। 120 डिग्री सोल्यूशन, डिग्री मैयर 120 डिग्री, रेडियन मैयर 120 मल्टीप्लाई बाय पाई 180। ठीक है, सो 0 0 से कट गया, सो इट विल कम 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 3। ठीक है, 6 के टेबल से आप कट कर दें 2 पाई ओवर 3, सो द डिग्री मैयर of 120 converts to 2 pi over 3 रेडियंस। ठीक है, यहाँ आप लिख दें, सिंपल। इसी तरह पार्ट 3 को देखते हैं। -210 डिग्री सोल्यूशन, डिग्री मैयर -210 डिग्री, रेडियन मैयर -210 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ठीक है, चलें सॉल्व करते हैं आगे। -21 मल्टीप्लाई बाय 0 0 से कट गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया -7 पाई ओवर 6। सो द डिग्री मैयर ऑफ -210 कन्वर्ट टू -7 पाई ओवर 6 रेडियंस। ठीक है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 4 देखते हैं हम अपना। 60 डिग्री 35 सेकेंड एंड 48 सेकेंड्स। अब हमें लास्ट दे दिया है 60 डिग्री 35 मिनट्स एंड 48। तो फर्स्टली we will convert 60 degree 35 minute and 48 second to whole डिग्री पार्ट। ठीक है,
तो डिग्री पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को भी पता है कि 60 डिग्री तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी है। तो 35 को हमने डिग्री में करना है तो हम डिवाइडेड बाय 60, और अगर सेकंड को करना है हमने तो ये आप लोगों को पता है हमने पहले पार्ट में किया वो 3600 से होगा, मतलब 60 का मल्टीप्लाई बाय 60 3600। तो ये होल हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री प्लस 0.013 डिग्री। तो ये टोटल करेंगे तो 60.593 डिग्री। 10 डिग्री मैयर सिक्सटी 593 डिग्री। अब इसको रेडियन मैयर में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन मैयर, तो ये आ जाएगा 60.593 मल्टीप्लाई बाय पाई 180, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.336 पाई रेडियन। ओके, सो द डिग्री मैयर ऑफ 60.593 degree converts to 0.336 pi radian. ठीक है, सो हेयर वी हैव completed our 6.1। आप परेशान ना हो कि इतना इजी, वाकई ये इतनी इजी एक्सरसाइज थी। इजी एक्सरसाइज के साथ साथ ये बहुत छोटी एक्सरसाइज थी और बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली और बहुत इंटरेस्टिंग। इसके आगे की एक्सरसाइजेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।